गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। यार मैंने फिर से एक टेस्ट दिया था और उसका स्कोर बहुत ही ख़राब आया है यार। इतना बुरा स्कोर इस टाइम पे, क्या करें यार। यार एक चीज़, सिली मिस्टेक्स होती है ना, मेरे मार्क्स वही खाती है। अगर सिली मिस्टेक ना हो तो 200 से ऊपर मेरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 14 गलत हो रहे, 14 क्वेश्चन गलत हो रहे। फिर यार मेरा स्कोर आया यहाँ पे 122। ये 22 जैन मॉर्निंग शिफ्ट थी 2025 की, और इसमें 99 परसेंटाइल गई थी 158 मार्क्स पे, शायद शायद हाँ 158 मार्क्स पे। मेरे 122 में लगभग 97 परसेंटाइल बन रही थी। देखिए यहाँ पे 70% एक्यूरेसी है, इतनी बुरी एक्यूरेसी यार। बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहे थे उनको गलत कर दिया, पता नहीं क्या क्या घटिया घटिया सिली मिस्टेक की। सच में यार ये सिली मिस्टेक, यार क्या करूँ मैं इनका, यार कुछ तो बताइए आप यार। सिली मिस्टेक हर हर पेपर में अगर देख के जाए कि भाई ये सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है तो कुछ अलग सिली मिस्टेक होती है, ऐसा चलता ही जाता है। और लास्ट के एग्जाम में भी ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे यार। लेट्स सी सब्जेक्ट वाइज क्या रहा। सब्जेक्ट वाइज मेरे केमिस्ट्री में 23 अटेम्प्ट किए, उसमें 8 गलत हो गए। केमिस्ट्री में 8 गलत हो गए भाई, देख रहे हो यार। केमिस्ट्री नेगेटिव मार्किंग का स्रोत है केमिस्ट्री। 52 स्कोर आया है। और मैथ्स में यार, मैथ्स में देखो कितना मैंने ट्राई किया, 1 घंटा लगा रहा, इतनी कैलकुलेशन की, इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस करता ही गया, सॉल्यूशन नहीं आ रहा, सॉल्यूशन डिफरेंट आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर सकता था, मतलब मैंने ऐसे देखा था और सिमिलर, मतलब एक आइडिया लग रहा था, लेकिन कैलकुलेशन करने बैठा हूँ फिर आंसर नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। मतलब मैथ्स तो नंबर देने का मूड ही नहीं है मैथ्स का। मेरे 15 नंबर आए, एक गलत हो गया उसमें, वो भी। फिजिक्स में वही, फिजिक्स में भी स्कोर अब कम होने लगा है, 55 स्कोर आया है। लेकिन इस शिफ्ट में फिजिक्स थोड़ी हार्ड आई थी। ये शिफ्ट मेरे जो पिछले साल की शिफ्ट थी वो यही थी, सबसे पहली शिफ्ट थी मेरी, उसमें मेरा स्कोर आया था 89। मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेट्स सी क्या हुआ, क्या कांड किए अपने, है ना, क्या क्वेश्चंस अपने गलत किए, क्या नहीं किया। सबसे पहले गलत क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, मुझे नहीं पता था यार कि लैम्डा होता है क्या, के होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है। मैंने सोचा रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये रेट कांस्टेंट कुछ अलग ही है यार। इसको सॉल्यूशन थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा मेरे को। फिर ये क्वेश्चन, इसमें भाई लोग मैंने क्या मिस्टेक की, इसमें सिली मिस्टेक भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक की है मैंने इसमें। तो ये तो अपन, ये तो देखो अभी सिली मिस्टेक इतनी गिनवाऊंगा ना मैं यार, देख लेना। एक सिली मिस्टेक ये आप काउंट करना, दूसरी सिली मिस्टेक ये भी काउंट करना। मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ मैं, AlCl। AlCl3 होता है ना भाई, मैं AlCl लिख रहा हूँ वहाँ पे। ये भी सिली मिस्टेक है, क्योंकि दिमागी सिली मिस्टेक होती है ना यार, उसको क्या कहते हैं। वैसी सिली मिस्टेक होती है। इसको 1.007 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यही आएगा। ये भी सिली मिस्टेक, दो दो काउंट करना आप। ये भाई सिली मिस्टेक नहीं है, कैंसर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। थर्मली इंसुलेटेड यानी एडियाबेटिक प्रोसेस है, मैं सोच रहा हूँ कि वो था ये वाली प्रोसेस है आइसोथर्मल। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस अलग अलग नाम से आ जाती है, कभी तो बोलते ही नहीं है एडियाबैटिक है, कभी कुछ क्या बोलते हैं, तो मतलब हम अपने को समझना पड़ता है कि कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक है कि नहीं है। ये तो भाई सिली मिस्टेक ही दिख ही रही है सामने। इस क्वेश्चन में कोई गलती कर सकता है जो सिली मिस्टेक से कर सकता है, बस ये तीसरी की सिली मिस्टेक आप काउंट करना। ये क्वेश्चन जनरली में Cu2Cl2, मैंने Cl लगाया था इस बेंजीन में, फिर Na ड्राई ईथर में कंफ्यूज हो गया था भाई क्या लगेगा। थोड़ी सी ओसी रिवाइज करता तो ये भी हो जाता कि ऐसा बनेगा, फ्री रेडिकल बन के बाद में डाइमराइज होगा। तो ये रिवीजन का हम थोड़ा फॉल्ट मान सकते हैं इस क्वेश्चन में। फिर ये क्वेश्चन देखिए तो
इसने बहुत टाइम दिया था, एक एक स्ट्रक्चर देखा था, फिर भी एक आधा छूट गया साला। कौन सा छूटा मेरे को पता नहीं यार, किया तो था यार। ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं यार। ये भी सिली मिस्टेक, एक पीछे 3 हुई, 4 सिली मिस्टेक। ये क्वेश्चन भाई अभी सॉल्यूशन नहीं देखा, पता नहीं क्या गलती हो गई इसमें, तो बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन हाँ, ये भी सिली मिस्टेक, क्योंकि भाई मैथ्स के क्वेश्चन इतने लंबे होते हैं, उसमें उसमें सिली मिस्टेक हो जाती है। फिर मैंने इसमें लिमिट लगाने में गलती कर दी। मैंने √3 से आई थिंक 2 किया था, लेकिन वो √3 से आई थिंक 1 था। इसमें भी सिली मिस्टेक। इसमें मेरे कोई कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं थी, सब मेरे को आता था कैसे करना है। मैंने ए बी की वैल्यू भी निकाली थी, और फिर मैंने ये सेम डायग्राम बनाया था। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया था, ट्राइंगल का एरिया अलग से काउंट किया था, और फिर इसका एरिया अलग से काउंट किया था। इसमें मैंने √3 से 2 कर दिया, लेकिन -√3 से 1 होना चाहिए था। मतलब देखने में मैंने सिली मिस्टेक कर दी, देख नहीं पाए अच्छे से कहाँ। यहाँ ये देखिए, √3 से 2 कर दिया था मैंने। सिली मिस्टेक्स भाई मेरा बेड़ा गर्क कर रही है। 5 सिली मिस्टेक्स हो गई इसमें भी। दिमागी सिली मिस्टेक, रिवीजन की प्रॉब्लम। बोला है कि भाई डी पे जाके स्लैक होगा, स्लैक यानी उसकी टेंशन 0 होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई √5 GL स्पीड होगी कि √4 GL होगी, दिमाग में आ ही नहीं रहा है। फिर देखा कि भाई √4 GL पे 131 डिग्री पे स्लैक होता है। तो मतलब इसमें भी रिवीजन प्रॉब्लम, सिली मिस्टेक, कुछ भी कह सकते हो, रिवीजन प्रॉब्लम। आई थिंक मैंने ये सब निकाला था। 3 पे √4 GL था और 2 पे √5 GL था। मतलब 5 सिली मिस्टेक हो गई है, और ये रिवीजन की मिस्टेक। फिर ये कुछ सिली मिस्टेक भाई, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो। अब इसमें मैं ऐड करने में मिस्टेक कर दी, एक टर्म ऐड ही नहीं की मैंने फाइनल आंसर में। ये भी सिली मिस्टेक, 6 सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यहाँ पे 7 सिली मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मैंने जो मिरर का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर आएगा, आई थिंक कॉन्वेक्स मिरर आएगा, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, मैंने पॉजिटिव ले ली, सिली मिस्टेक। ये भी सिली मिस्टेक भाई, पढ़ने में सिली मिस्टेक कर दी। मैंने क्या देखा, द एक्स्ट्रा चार्ज एंड चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एक्स्ट्रा चार्ज में क्या मान रहा हूँ, इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज Q इंटू 1-1/k होता है, मैं उसको कैलकुलेट करके 2 माइक्रोकूलम कर दिया। लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज यानी K-1 इंटू CV, वो एक्स्ट्रा चार्ज होता, वो करना था। ये भी सिली मिस्टेक भाई, कितने 7-8 हो गई है जो ये भाई। इसमें मैं एक चीज़ पता चली इसमें कि एक्सक्लूजन रीजन में रीजन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई एक्सप्लेनेशन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। उसमें मैंने थोड़ा इसमें ना, मतलब जल्दी कर दिया मैंने इसको, थोड़ा देखा नहीं। फिर हाँ, ये अपने 14 क्वेश्चन पे लगभग 7 से 8 सिली मिस्टेक, और 7 तो गलत हुए होंगे मेरे शायद, कौन से मैं बताऊँ तो। ये गलत हुआ है, इसको हम सिली मिस्टेक नहीं काउंट कर सकते। एक यहाँ पे 2, 3, 3 मिस्टेक, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिली मिस्टेक से गलत होते हैं लगभग। मतलब 50 नंबर आपके ऐसे सिली मिस्टेक्स में माइनस हो जाएंगे। फिर यार मतलब मॉक को अभी बहुत ज़्यादा मॉक देने हैं, और सिली मिस्टेक्स को कम करना है। फिर ये आता है POC। ये सवाल ऐसे बहुत ईजी होते, करने लायक होते हैं, मैंने POC किया ही नहीं है, तो इसको भी करना है। फिर ये इसको थोड़ा सॉल्व किया था, लेकिन मैंने आ नहीं रहा था। ये इसमें क्या किया, इसने अप्रोक्सीमेशन कुछ लगाया है। यहाँ पे E की पावर आ रही थी 23 आ रही थी, -23 आ रही थी। इसको पता नहीं क्या किया इसने, यहाँ पे 10 की पावर 20, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। फिर ये मैं देखो मैथ्स की एनालिसिस करते हैं। मैंने किन क्वेश्चन पे टाइम दिया, इसको मैंने टाइम नहीं दिया, इसको मैंने टिक किया था करने के लिए। इसको कॉम्प्लेक्स में नहीं करूँगा, इसको टाइम दिया था मैंने। ये मैं अगर फार्मूला थोड़ा रिवाइज करता तो कर लेता, लेकिन फार्मूला रिवाइज नहीं करता। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P क्रॉस Q की डायरेक्शन में आएगा,
फिर आगे मैंने लैम्डा टाइम्स पी क्रॉस क्यू ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन कोऑर्डिनेट सही नहीं बैठ रहे। इसको टाइम दिया था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मैं अगर मेरे नोट्स करता तो ये क्वेश्चन हो सकता था। फिर देखिए तो ये भी हो सकता है भाई, लेकिन मैं पीछे इतना टाइम वेस्ट करके आ गया था, लेकिन यहाँ पे टाइम बचा ही नहीं देने के लिए। ये नहीं करूँगा, इस पे भी नहीं टाइम दिया मैंने। ये इस बकवास सवाल को मैंने 50 बार किया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं सोच पाया कि क्या करना है। आर और ए की पावर में ही मैं फंस गया यार। ये सेम क्वेश्चन मेरी एक्चुअल जेई मेंस में 2-3 बार आया है। मतलब यार क्या यार ये सवाल, मतलब 2 बार आया है। मतलब जनवरी में भी आया था और अप्रैल में सेम सवाल आया था। 3 अप्रैल मॉर्निंग की शिफ्ट थी, ऐसा सेम सवाल आया था। फिर भी मैंने गलत कर दिया, मतलब किया ही नहीं। मतलब मैंने टाइम दिया था यहाँ पे 6-7 मिनट देखा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंने एक ट्रिक सीखी थी कि भाई ऐसे करना होता है, जल्दी हो जाता है। वो ट्रिक्स याद करने के चक्कर में मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाया। अगर लॉन्ग मेथड लगाता तब भी सॉल्व हो जाता है। ये इंटीग्रेशन का सवाल मैंने सोचा करूँगा, लेकिन पीछे वही इतने सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए। फिर मैंने इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। इक्विवेलेंस रेशियो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद नहीं था यार। फिर ये क्वेश्चन नहीं किया नहीं मैंने, ये क्वेश्चन में नहीं किया मैंने। टाइम पीछे दिया था, बताता हूँ आपको कि इस सवाल पे जनरली भाई ये अच्छा सवाल था। मैंने इसमें थोड़ी मक्कारी, मतलब थोड़ी नासमझी कर दी थी इसमें। ये यहाँ पे सम दे रखा है, मैंने कुछ गलती कर दी यार इसमें, सॉरी। फिर यहाँ पे देखे इसमें भी टाइम दिया था, लेकिन हुआ ही नहीं मुझसे यार। पता नहीं चला, लैम्डा की वैल्यू नहीं आ रही। ये बायनोमियल नहीं किया। ये क्वेश्चन पे टाइम दिया था 8 मिनट। यहाँ पे ऐसे तो टाइम मेरा गया, इतने सारे नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन पे मेरा टाइम चला गया, फिर टाइम बचा ही नहीं। इसकी भी नहीं आई यार। मैं ए और बी कुछ ऐसे पॉइंट आए, बी शायद सही आया था, लेकिन पी पी थोड़ा अटपटा आ गया था। उसमें कुछ अच्छा नहीं बन रहा था मेरा यार। इसमें कुछ कैलकुलेशन तो ज़रूर मिस्टेक हुई होगी। आगे देखते हैं। ये हाँ, ये अगर कर सकता था, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था। इसमें मैंने टाइम क्यों बर्बाद किया 3 मिनट, पता नहीं का क्या कर रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा याद नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ने पर क्या रेजिस्ट बढ़ता है कम होता है, उसमें कंफ्यूज हो गया। ये क्वेश्चन लास्ट में मैंने देखा था, और अगर टाइम होता तो कर लेता, लेकिन तब टाइम नहीं बचा था। और थोड़ा मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने में कुछ साथ क्लिक नहीं किया मेरे को। ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, मतलब शायद किया तो था ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें, जैसे पैरेलल में यहाँ पे पैरेलल में, यहाँ पे सीरीज़ में दो यहाँ पे दोनों सीरीज़ में होंगे, यहाँ पे पैरेलल में जुड़ जाएंगे। कर सकता था, फिर भी टाइम का कांस्टेंट था। मैंने बहुत सारा टाइम मैथ्स में बिगाड़ दिया, फिर बाकी टाइम बचा नहीं। एक्चुअली मैं देखूँ तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेहनती क्वेश्चन है, इसको शायद नहीं कर पाता, लेकिन ये कर लेता। ये नहीं कर पाया मैं। ये भी रिवीजन थोड़ा होता तो कर लेता, और इसको भी फॉर्मूला रिवाइज करके जाता तो कर लेता। मतलब बहुत सारे देखें तो 7 से 8 सवाल तो पक्के हैं मैं जो कर पाता अगर रिवीजन कर लेता और थोड़ी सी बड़ी प्रैक्टिस कर लेता। 7 से 8 सवाल ज़रूर होते, और मेरे 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स है। लगभग अपन देखें तो 15 क्वेश्चन भी देखेंगे ना, और मल्टीप्लाई करें 15 क्वेश्चन को भी मल्टीप्लाई करें 15 इंटू 4 60 बन सकते हैं। लेकिन अब वो 50 नंबर तो सिली मिस्टेक के, तो 20 नंबर एस के, तो 70 नंबर बढ़ सकते थे। वो मेरे आए 122। मतलब रिवीजन और थोड़ी बड़ी प्रैक्टिस और सिली मिस्टेक्स को कम कर दूं तो मैं 180 प्लस जा सकता हूँ, यानी कि 99 परसेंटाइल से बहुत ऊपर। तो यही है भाई, जो सिली मिस्टेक, रिवीजन, प्रैक्टिस, इसी में लगे पड़े हैं। आप बताइए क्या है, क्या चल रहा है। अब दिसंबर आ गया है
अभी मॉक्स पे बहुत ज़्यादा जोर देने अभी स्कोर नहीं बढ़ेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी आगे जाके। मॉक्स पे जोर देने पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन रिवीजन मॉक प्रैक्टिस, रिवीजन मॉक प्रैक्टिस, यही चल रहा है बस। तो भाई लोग अब इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए ओके बाय।